बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने सबक लहू और कालीन का आगाज़ करेंगे, जहाँ से कल हमने तालीमी सिलसिला मुनक़ता किया था। उससे आगे आपकी तदरीसी किताब का ये सफ़ा नंबर 62 है। और बच्चे, आप साथ साथ किताब खोलकर बैठा करें और रीडिंग किया करें, ताकि आपकी भी उर्दू अच्छी हो और आपको पता चलता जाए कि मैं किस पैराग्राफ की किस तरह से आपको तशरीह करवा रही हूँ। पेज नंबर 62, 62 सफ़ा। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए। तहम्मुल, हौसला, बर्दाश्त। मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल, तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो। तहम्मुल से खाक काम लूँ। अख्तर, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फ़ैसला कीजिएगा कि ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़िश्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। गुज़िश्ता यानी जो गुज़र चुका हो। इस दौरान में तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं। मुअज़्ज़िज़, इज़्ज़तदार आवेज़ा हैं, सजी हुई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी तख्लीक हैं। लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? अख्तर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए कशमकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खलिश ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फ़रेब अब ज़िंदा नहीं रह सकता। खलिश, बेचैनी। फ़रेब, तजम्मुल, फ़रेब, फ़रेब का मतलब धोखा। आज तुम्हें क्या हो गया अख्तर? काश मैं समझ सकता कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूं आखिर? अख्तर, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये कोई मुइम्मा नहीं है। मुइम्मा, पहेली। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारी गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। खस्ता, टूटा फूटा, बदनुमा, बदसूरत। बहुत कम लोग मुझे जानते थे, और जो जानते थे उन्हें मेरे मुतालिक सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस यानी कि गरीब, कल्लाश जिसके पास कुछ भी ना हो, और गुमनाम जिसे कोई जानता ना हो, मुसव्विर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुंचकर कौड़ियों के भाव बिक चुकी थीं। कौड़ियों के भाव यानी जिनकी कीमत ना होने के बराबर हो। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हुई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे उसी शाम चाय पे बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात न थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगाया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गुर्बत कदे से निकलकर आपके यहाँ आ जाऊँ, ताकि इत्मीनान से फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए कमरा वक्फ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज कर दिया। बेनियाज, लापरवाह। इन बातों के जिक्र की क्या ज़रूरत है? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा आप निहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर उन्हें मेरी तस्वीरें दिखाईं। आपने बड़े बड़े इदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवेजा कराईं। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीकात रसायल और जराइद में छपवाई। सचमुच मेरी नज़रों में आप एक देवता थे, फरिश्ता थे, और एक ऐसी हस्ती थे जिसकी तारीफ किस्सों और कहानियों में की गई है। तजम्मुल, मैं नहीं समझ सकता इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है। अख्तर, मगर थोड़े अरसे बाद ही एक भयानक ख्याल अपना मनहूस साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा वो मेरी खुशफहमी है। हकीकत असल में कुछ और है। तजम्मुल, क्या मतलब? मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि आपकी सरपरस्ती तो महज एक इश्तिहार है, आपकी मुसव्विर नवाज शख्सियत का। इस सरपरस्ती में आपका एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। तजम्मुल, क्या कह रहे हो तुम? आप मुझे नवाज रहे थे, मगर अपने मकसद की खातिर। वो मकसद था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने गरीब मुफलिस मुसव्विर को पनाह दे रखी है। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने उसकी सलाहियतों को ज़िंदा रखा है, वरना ये कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत शफाफ लिबास पहनाकर उन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है, और ताकि लोग इन हसीन व जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और उनकी शान व शौकत से मरूब हो जाएं, रोब में आ जाएं। इसी तरह आप भी अपनी अमारत और अपनी नुमाइश की शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात, मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे।
तजम्मुल गुस्से से ये झूठ है, सरासर झूठ है। अख्तर, आप कह भी क्या सकते हैं, मगर आपकी इस बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। आपकी यहाँ मेरी यही हैसियत थी, और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ़ की तह जम गई है। मेरे सीने में एक भी शरारा बाकी नहीं रहा। शरारा? चिंगारी। ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था कि अपने जिगर का खून दे देकर मैंने जिस फ़न की शम्मा को रोशन रखा हुआ है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा कुछ भी नहीं। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज एक ज़रिया शोहरत बनकर रह जाए। उन्हीं दिनों मुझे अपना एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने उसे अपनी ज़हनी कैफियत बताई और इल्तिजा की कि मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर उसने कहा, देखो आजकल अगर तुम तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हरज की बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम पैसे मुझे दे दिया करो कि मेरा ख़ानदान इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदा रह सके। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर इसका इसरार कम नहीं हो रहा था। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। ये रुपए मैं उसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें। तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम अख्तर अपनी तख्लीक बनाकर पेश करता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से उसे धचका लगा हो। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक। अख्तर, धोखा या कुछ और, बहरहाल वाक़या ये है कि मेरे दोस्त नियाजी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई, मुसव्विर नवाजी के सिलसिले में सोसाइटी में इज़्ज़त और एहतराम। तजम्मुल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी हैं। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की ज़ीनत हैं। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है। उसे रोटी कपड़े की भी तकलीफ नहीं। अब मालिक मकान भी उसे परेशान नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि उसके दिल की क्या कैफियत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों की इवज़ दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ दे वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आज जब उसने सुना होगा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है, तो उसकी क्या हालत हुई होगी? वो क्या सोचेगा? मैं इस तसव्वुर ही से कांप जाता हूँ। अब बच्चे, हम इस ड्रामे का आखिरी सफ़ा पढ़ने जा रहे हैं, सफ़ा नंबर 65, और ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अख्तर, हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? दूसरों के जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरिम कहते हो, मगर अपने मुतालिक कुछ नहीं कहते। बताओ कौन हो तुम? इतनी देर में उनका सेक्रेटरी रऊफ़ आता है। दोनों खामोश हो जाते हैं। वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहब ही को मिला है। ये रहा अखबार। आप दोनों को इस हालत में देखकर हैरान होता है। तजम्मुल, तुम जाओ इस वक्त। रऊफ़, बेहतर जनाब। ओह, याद आ गया, मिस्टर आपका कोई वाकिफ़ रास्ते में मिला था, उसने एक पैगाम दिया है आपका नाम। आपका कोई मुसव्विर दोस्त था नियाजी। हाँ हाँ, क्या हुआ है उसे, जल्दी बताओ। रऊफ़, अफसोस, आज सुबह उसने खुदकुशी कर ली। अख्तर, खुदकुशी? जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले वो मर चुका था। अख्तर तजम्मुल से, सुना तुमने? अभी पूछ रहे थे मैं क्या हूँ, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो। तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल गुस्से से गरज कर, बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। तुमने दो कत्ल किए हैं, एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्विर की जान ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और कत्ल क्या होता है? इस ड्रामे का हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से कमीने, पाजी, एहसान फरामोश। अख्तर, मेरी ज़बान रुक नहीं सकती, या चीख चीख कर कहूँगा, देखो लोगो, ये कातिल है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। ये सोसाइटी, मुआशरे का खौफनाक मुजरिम है। तजम्मुल, रऊफ़, खड़े क्यों हो? इस पाजी को धक्के दे दे कर निकाल दो। पाजी, बेवकूफ़, ले जाओ इसे पागल खाने, पुलिस को टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल। रऊफ़ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। यह आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है। तजम्मुल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पोंछता है और यहाँ ड्रामे का इख्तिताम होता है। जी बच्चों, आज इस ड्रामे का इख्तिताम हो गया और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे को तहरीर करने का मिर्ज़ा अदीब का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रियाकार होते हैं, यानी दिखाई कुछ देते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। जैसे कि इस ड्रामे में तजम्मुल का किरदार, कि तजम्मुल एक ऐसा सरमायादार शख्स था जो अख्तर को सिर्फ इस वजह से
ایک اس کی تنگ و تاریک کوٹھڑی سے اٹھا کر اپنے محل نما گھر میں لے آیا تھا کہ لوگوں پر یہ باور کروایا جا سکے کہ وہ بہت انسانیت کا خیال رکھنے والا ہے، اس نے غریب شخص کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، لیکن اندر سے اس کی جو خیالات تھے وہ ایسے نہیں تھے۔ اندر سے وہ ایک شخص ایسا تھا جو صرف لوگوں کے سامنے یہ شو کرنا چاہتا تھا، یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بڑا انسانیت کا درد رکھنے والا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اور جب اس کے اس راز سے پردہ اٹھتا ہے اور اختر کو اس کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو پھر اختر کے لیے زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جو مصوری کیا کرتا تھا اس سے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، اور وہ اپنی اس تکلیف کو اپنے ایک دوست نیازی سے بیان کرتا ہے جو کہ خود ایک غریب ہے، مصور ہے۔ اور نیازی پھر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کل تم ذہنی کشمکش کا شکار ہو اور تصویریں نہیں بنا پا رہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں وہ تصویریں بنا کر تمہیں دے دیتا ہوں اور تم اپنے نام سے آگے دے دیا کرنا۔ اس طرح سے جو پیسے ملیں گے وہ میری ضروریات کے لیے کافی ہوں گے، اور تمہارا بھی گزارا ہوتا رہے گا اور میرا بھی خرچ چلتا رہے گا۔ لیکن ایک دن جب نیازی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر جو کہ اختر کے نام سے تصویری نمائش میں رکھی گئی ہے اور اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے، تو اس کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شدید ڈپریشن کا یا مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور جب اختر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہے تو وہ اور ذہنی خلجان کا کشمکش کا شکار ہوتا ہے اور چیخ چیخ کر پکار کر تجمل کو کہتا ہے کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ جی بچوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کی مشق کریں گے، مشقی سوالات جس میں MCQs کثیر الانتخابی سوالات بھی شامل ہیں اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات بھی شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں سے اگر آپ کسی لفظ کا معنی کچھ تشریح کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔